नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश की मनोहर सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सोनीपत में बीजेपी पदाधिकारियों की मीटिंग ली है और आयोजन को सफल बनाने को लेकर ड्यूटियां भी बांटी हैं। मीटिंग के बाद ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। पार्टी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों में लगी है और इसी के मद्देनजर गृह मंत्री का ये दौरा काफी अहम है। शाह जी का दौरा हो रहा है, तो लोकसभाओं का दौरा उनका होगा। पहले उनका एक सरकारी कार्यक्रम है करनाल में, मधुबन में पुलिस विभाग का। उसके बाद वो करनाल लोकसभा की कार्यकर्ताओं की एक बैठक करनाल में संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका एक सहकारिता का कार्यक्रम है। बाद में शाम के समय दोपहर बाद वो यहाँ सोनीपत के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को एड्रेस करेंगे, लोकसभा के कार्यकर्ताओं की। हमने सोनीपत लोकसभा में हमारे जो हर बूथ से एक पालक कार्यकर्ता होता है उसको आमंत्रित किया है और वो सब इस कार्यक्रम में हाजिर होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन हरियाणा की ओर से पंचकुला के सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष विभाग ने काफी तरक्की की है। होम्योपैथी दवा को लेकर लोगों में विश्वास बढ़ा है और कोविड के दौरान होम्योपैथी दवा ने विशेष पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि देश की प्राचीन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में होम्योपैथी कॉलेज और कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना करना इन विधाओं को बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंचकुला में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में करोड़ों रुपए की लागत से आयुष एम्स बनाया जा रहा है, जो कि भविष्य में आयुर्वेद, योगा और होम्योपैथी में अनुसंधान भी करेंगे और इलाज भी। यानी आयुर्वेद, योगा, यूनानी और होम्योपैथी, इन जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन इलाज की पद्धति है, उनको विकसित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना की और हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की है, आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जो कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा में स्थापित हुई है। पंचकुला में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए की लागत से आयुष, जो राजस्थान की जो हमारा NIS है, उसका एक्सटेंशन यहाँ पर आयुष के एम्स के नाते पंचकुला में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से दिया है, जो बनकर के लगभग तैयार हो चुका है। और वहीं इससे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया। पीएम मोदी ने राजस्थान के दौसा पहुंचकर इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और करीब 18,100 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना की सौगात तमाम देशवासियों को दी। वहीं उद्घाटन समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे विकसित होते भारत की अद्भुत तस्वीर है। पीएम मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से कई राज्यों को लाभ होगा, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्य शामिल हैं। साथ ही आधुनिक कनेक्टिविटी से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्यों के विकास की तस्वीर भी बदलेगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश से निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार मिलता है और उद्योगों को फायदा भी पहुंचता है। सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेस वे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो,
एयरपोर्ट बनते हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत अन्य कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर्स को मार्गदर्शन किया था। उन्होंने 2 बातें कही थी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देश में बनाना है, और जब तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार निर्माण नहीं होगा तब तक देश की प्रगति और विकास नहीं होगा। उन्होंने हमें जो टारगेट दिया था उस मालिका में देश का नहीं तो आशिया का ऐसा सबसे बड़ा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का पहली पार्ट का आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथ से हो रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री जी ने हमको कही थी, और वो विशेष रूप से मुझे आज याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि सैटेलाइट का उपयोग करके भास्कराचार्य जो गुजरात में इंस्टीट्यूट है उसकी मदद लीजिए और अलाइनमेंट पक्का करते समय उसके अनुसार करने की कोशिश करिए। हमने गूगल पर भी गए, मैं खुद भी गया था, और हमने इसकी अलाइनमेंट पक्की की, और आज मुंबई से दिल्ली के बीच में 12% करीब 250 किलोमीटर डिस्टेंस इससे कम हुआ है। ये जो हाईवे है आज के हमारे कानून के मुताबिक 120 किलोमीटर स्पीड के लिए है, पर हमने इसको जिस प्रकार से बनाया है इसकी स्पीड इससे भी कई ज़्यादा हो सकती है। विशेष रूप से इसका अध्ययन करके इसकी स्पीड कितनी होगी इसकी हम कोशिश करेंगे। इसके हाईवे के साथ इसी ये दौसा के पहले थोड़ा एक जयपुर के लिए हम एक नया हाईवे बना रहे हैं जिसका भी काम शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि आपने जो हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन किया था, उस अटल टनल से लद्दाख और लेह तक हम रोड बना रहे हैं जिसमें 4 टनल हैं। उसके बाद झोजिला टनल बना रहे हैं जो आशिया की सबसे बड़ी है, जिसका काफ़ी काम पूरा हुआ है। फिर झेड़मोर टनल है, वहाँ से हम श्रीनगर आएंगे। श्रीनगर से जम्मू हाईवे पर आने के बाद कटरा के पहले हम राइट हैंड टर्न होकर दिल्ली कटरा हाईवे को टर्न होंगे, और उसके बाद अमृतसर से होकर दिल्ली आएंगे, और दिल्ली आने के बाद ये दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़ जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज के उद्घाटन कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। वहीं गुरुग्राम के सोहना में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी साथ में मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल तौर पर कार्यक्रम को संबोधित भी किया।